कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू द ब्लॉग। और आज इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं एचएसके के बारे में। ठीक है, अब बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो चाइना में एडमिशन लेना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने जो है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना शुरू कर दिया है, लेकिन यहाँ पे जो है उसको एक बैरियर आ गए कि ओ एचएसके सामने आ गया। अब एचएसके क्या चीज़ है, कौन सी बला है, उसको पास कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब एचएसके के बगैर हमें एडमिशन मिल सकता है कि नहीं मिल सकता। ठीक है, एचएसके के बगैर जो है हम चाइना में स्टडी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। एचएसके के फ़वाइद क्या है अगर हम उसको पास कर देते हैं। तो जितने भी क्वेश्चन है आपको इंशाल्लाह इस वीडियो में मिलेंगे। जितने भी वो इन्फॉर्मेशन है आपको इस वीडियो में मिलेगा। और साथ साथ में अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिएगा। और तो चलिए शुरू करते हैं। जिस तरह हम जो है वेस्टर्न कंट्री पे कोई स्टूडेंट जाता है, आप वहाँ पे एडमिशन लेना चाहता है, तो वहाँ पे भी टोफिल और आइल्स का सीन होता है। ठीक है, आइल्स और टोफिल की जो टेस्ट है इंटरनेशनली एक्सेप्टेड जो है, उसकी यूनिवर्सिटीज़ में वो टेस्ट दिखाना पड़ता है आपको, उसमें बैंड्स लेने पड़ते हैं। ठीक है, लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू वांट टू गेट एडमिशन इन यूके, ठीक है, यूके की यूनिवर्सिटीज़ में कोई एडमिशन लेना चाहता है तो वहाँ पे जो है आपने कुछ सर्टन बैंड्स शो करवाने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल 6 to 6.5 बैंड्स आप लोगों ने शो करवाने पड़ते हैं यहाँ वहाँ पे एडमिशन लेने के लिए। ठीक है, सेम लाइक दिस इन चाइना। ठीक है, अगर आप यहाँ से ग्रेजुएट होना चाहते हैं तो आपने एचएसके के कुछ लेवल होते हैं। ठीक है, 6 लेवल होते हैं, एचएसके 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, उस 6 लेवल में से कुछ लेवल जो है हर यूनिवर्सिटी का अपना एक क्राइटेरिया, हर प्रोग्राम आपके प्रोग्राम और जो है फील्ड पे डिपेंड करता है। ठीक है, उसके मुताबिक आपने उस लेवल को पास करना पड़ता है, यूनिवर्सिटी डिमांड करती है। ठीक है, तो अब एचएसके जो है ये इज एब्रीविएशन ऑफ 3 वर्ड्स एचएसके। एच मनी हन्यू, एस मनी जो है स्वीपिंग एंड के मनी काउशर, हन्यू स्वीपिंग काउशर चाइनीज़ प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ठीक है, ये जो 3 वर्ड्स हैं ये चाइनीज़ के हैं। हन्यू मीन्स चाइनीज़, स्वीपिंग मीन प्रोफिशिएंसी एंड काउशर मीन टेस्ट एग्जाम जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, अब प्रोफिशिएंसी जो टेस्ट है चाइना का, ये फॉरेनर्स के लिए है। चाइना में अगर कोई एडमिशन लेना चाहता है और यहाँ से ग्रेजुएट होना चाहता है तो वो ये टेस्ट ज़रूर पास करेगा, इसके बगैर उसको डिग्री नहीं मिलने वाली है। ठीक है, अब ये जो टेस्ट हैं इसके जो 6 लेवल हैं, हर लेवल में अपने अपने कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, अपने अपने वर्ड्स हैं। फॉर एग्जांपल एचएसके 1 में जो है आपके पास 150 वर्ड्स आते हैं कैरेक्टर्स की मैं बात करूं। एचएसके 2 में जो है वो 300, एचएसके 3 में जो है 600, एचएसके 4 में जो है 1200 जो हमें पास करना होगा अगर हमने यहाँ से डिग्री लेनी है। ठीक है, बैचलर के लिए। एचएसके 5 में जो है 2500 2500 जो है वो वर्ड्स होते हैं। इसके साथ साथ जो है वो एचएसके 6 में जो एडवांस लेवल होता है और वो जो आप पास कर देते हैं तो लाइक अ नेटिव चाइनीज़ स्पीकर आप चाइनीज़ बोलेंगे और आप जो है बादशाह बन जाएंगे। अब एचएसके के बगैर हम चाइना में स्टडी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, पहला क्वेश्चन ये है। ठीक है, आप एडमिशन जो है ले सकते हैं चाइना में एचएसके के बगैर। अगर कोई जो है चाइना आता है बैचलर के लिए, अगर कोई चाइना आता है 3 years डिप्लोमा के लिए, अगर कोई चाइना आता है एमबीबीएस के लिए, अगर कोई चाइना आता है मास्टर के लिए, ठीक है, पीएचडी, तो आप जो है सर्टन लेवल, इनमें से जो 6 लेवल मैंने आप बताए हैं एचएसके 1 2 3 4 5 एंड 6, स्टार्ट में तो वो जो है आपसे नहीं मांगेंगे एचएसके का जो सर्टिफिकेट है, टेस्ट है, ठीक है, स्कोर नहीं मांगेंगे। लेकिन अगर आपने यहाँ से ग्रेजुएट होना है तो आपने एचएसके का कुछ लेवल जो होते हैं अपनी यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है, आपके कोर्स पे डिपेंड करता है, आप क्या पढ़ रहे हैं, तो वो जो है आपसे मांगेंगे। फॉर एग्जांपल आई एम स्टडिंग जो है ई-कॉमर्स यहाँ पे और मैं जो है बीएस लेवल है, तो अगर मैं यहाँ से अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी से डिग्री लूँगा, अगर मेरा जो है वो टाइम आ जाता है ग्रेजुएशन का, ठीक है, तो वो लोग कहेंगे कि वेयर इज़ योर एचएसके सर्टिफिकेट। ठीक है, तो अगर मेरे पास एचएसके सर्टिफिकेट नहीं है एट द टाइम ऑफ ग्रेजुएशन, सो जो यूनिवर्सिटी वाले हैं वो मुझे सर्टिफिकेट नहीं देंगे। ठीक है, वो कहेंगे कि आप पहले एचएसके 4 पास करें। जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि एचएसके के अपने लेवल्स है। ठीक है, एचएसके 1 2 3 4 5 एंड 6 और 4 में जो है 1200 वर्ड्स होते हैं। ठीक है, तो अगर मेरे पास एचएसके 4 का सर्टिफिकेट नहीं है तो ये लोग मुझे डिग्री नहीं देंगे। इस तरह एमबीबीएस का भी सीन है। अब एमबीबीएस में वो एमओई और नॉन एमओई का सिस्टम भी आ गया है जो स्टूडेंट्स को जो है वो उसने कंफ्यूज कर रखा है। तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसे हैं कि वो आपको स्टार्ट में जो है एचएसके का वो पर जो है ज़रूरी होता है पास करवाना एग्ज़ाम एचएसके 4 एंड 5। हर यूनिवर्सिटी का अपना एक सिस्टम है, रूल होता है। बाज़ यूनिवर्सिटी में जो है एचएसके 4 पास करवाना पड़ता है, बाज़ में जो है एचएसके 5। ठीक है, अब एमबीबीएस के जो स्टूडेंट्स होते हैं उसका 6 ईयर यहाँ पे क्लिनिकल मेडिसिन होता है चाइना में। तो कुछ स्टूडेंट्स को जो है वो स्टार्ट में पास करवाना पड़ता है एचएसके का एग्ज़ाम एचएसके 4 या 5, और कुछ को जो है वो एट द एंड जो है वो जब भी चाहे वो पास कर सकते हैं। 6 ईयर के जो इसका कोर्स होता है उसके बाद जो है उसको डिग्री मिलेगी एमबीबीएस की। ठीक है, तो ये सीन है। स्टार्ट में आपको एचएसके का जो है वो एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता, लेकिन जब आप यहाँ से ग्रेजुएट होना चाहते हैं, यहाँ से डिग्री लेना चाहते हैं
तो आपके पास HSK का जो है वो सर्टिफिकेट होगा और उसके जो है मार्क्स होते हैं, ठीक है, पॉइंट्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 300 जो है उसके पॉइंट्स होते हैं HSK4 में, तो आपके जो पासिंग मार्क्स होते हैं, पासिंग पॉइंट्स जो है वो 180 है। तो जी HSK के बारे में तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा कि HSK है क्या चीज़, इसके बगैर हम पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते, तो आपको आंसर मिल गया होगा। उसके बाद बात करते हैं कि एग्जामिनेशन का क्या सीन है, ठीक है। अब चाइना में इंटरनेशनली भी जो हर मुल्क में जो है उसका एक क्या कहते हैं सेंटर होता है एग्ज़ाम। फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान में भी बहुत सारे हैं, लेकिन वहाँ पे चीटिंग का सिस्टम बहुत ज़्यादा है, तो थोड़े से कम कर दिए गए हैं। चाइना के यहाँ पे जो है यूनिवर्सिटीज़ इनके लिए बनाए, जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, शंघाई में है, बीजिंग में है, ठीक है, तो वहाँ पे इसके टेस्ट कंडक्ट होते हैं। 2 तरह के टेस्ट होते हैं, रिटन एंड ऑनलाइन। रिटन जो होते हैं वो बहुत ही मुश्किल होते हैं, क्योंकि आपने कैरेक्टर बाय कैरेक्टर जो है वो टेस्ट करना पड़ता है। आप उसमें जब वो चाइनीज़ लिखते हैं तो आपके जो है वो बहुत सारे मिस्टेक हो सकते हैं हमसे, तो बहुत ही मुश्किल है। तो ऑनलाइन जो होता है एग्ज़ाम, वो स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं और उसमें बैठ जाते हैं। अब वो जो फ़ीस की बात करें, रजिस्ट्रेशन फ़ी की बात करें, अगर हम इस टेस्ट के लिए बैठते हैं तो हर साल जो है वो चेंज होता रहता है। अब जो है अगर कोई इस साल बैठता है, अभी देता है, तो 800 प्लस जो है वो RMB देना पड़ेगा उसको टेस्ट में बैठने के लिए। चीटिंग करते हैं और आप टेस्ट में पकड़ जाते हैं तो आपको 2 साल तक बैन किया जाता है, आप HSK का टेस्ट नहीं दे सकते हैं, ठीक है। अब पाकिस्तान में जो है बहुत सारे सेंटर जो है उसमें लोगों ने जुगाड़ चलाया था और पास करवाया था अपना, तो उसको जो है वो फिर पाकिस्तान में आलमोस्ट वो ख़त्म करने जा रहे हैं। सिर्फ नमल यूनिवर्सिटी में वो सीन चल रहा है, लेकिन उसमें भी कुछ लोग हैं जो सर्विसेज दे रहे हैं HSK के, कि हम आप लोगों को HSK का सर्टिफिकेट देंगे, 4 लाख 3 लाख इस तरह चार्ज कर रहे हैं वो। तो अगर आप वो भी सोच रहे हैं तो वो कर सकते हैं, ठीक है। अगर HSK आसान नहीं है, उसको पास करवाना बहुत ही मुश्किल है। मैं ख़ुद यहाँ पे पढ़ रहा हूँ और मुझे पता है, तो टाइम देना पड़ता है HSK के एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, और टू बी वेरी हॉनेस्ट हम टाइम नहीं दे रहे हैं। उसके कैरेक्टर्स को रिकॉग्नाइज़ करना, उसको मेमोराइज़ करना, उसको समझना बहुत ही मुश्किल है। अगर आप चाइना आना चाहते हैं तो आपके पास HSK की इन्फॉर्मेशन मस्ट होनी चाहिए कि HSK क्या चीज़ है, ठीक है। उसके बाद आइए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है जब वो यहाँ आते। मैं अगर आपको अपना एग्जांपल दे दूँ, जब मैं चाइना आया था तो मुझे पता नहीं था कि HSK क्या चीज़ है, और जब हम यहाँ आए तो हमारे कोर्स चल रहे थे HSK के, तो हम कह रहे थे कि यार ये क्या चीज़ है, और 1-2 महीने तक तो मुझे बुक्स का भी पता नहीं था कि ये किस चीज़ के बुक्स हैं, ठीक है। तो आपको अभी अपने मुल्क में अगर आप चाइना का सोच रहे हैं तो सबसे पहले HSK की तैयारी करें। अगर आप चाइनीज़ सीखते हैं, मैं गारंटी देता हूँ और हर वीडियो में ये कहता हूँ कि आप यहाँ पे बादशाह हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, बहुत ज़्यादा जो है आप आगे जा सकते हैं और आप पैसे कमा सकते हैं, यूनिवर्सिटी में भी, ऑनलाइन में भी, और चाइनीज़ दोस्त बना सकते हैं, और आपके जो है वो कामयाबी के जो क्या कहते हैं वो खुल जाता है। फ्यूचर में आप प्लानिंग कर रहे हैं कि मैं चाइना जाऊंगा और स्टडी के लिए, तो HSK से अभी भी अब अपने मुल्क में जो है आप तैयारी करें। अगर आप पाकिस्तान में हैं तो आप वहाँ भी टेस्ट दें। चाइना में जो टेस्ट होते हैं थोड़े से मुश्किल होंगे एज़ कम्पेयर टू योर होम कंट्री, क्योंकि होम कंट्री में तो आपके अपने बंदे आपके साथ हेल्प कर सकते हैं, आप कुछ जुगाड़ चला सकते हैं। अगर आपको सिर्फ पास करना है HSK का, अगर आपके पास HSK का वो सर्टिफिकेट है तो आप किसी भी चाइनीज़ यूनिवर्सिटी में एडमिशन आसानी के साथ ले सकते हैं। अगर बैचलर में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिसको बैचलर में स्कॉलरशिप नहीं मिलता, ठीक है। बैचलर में जो है हॉस्टल ट्यूशन सिर्फ फ्री होता है, लेकिन अगर आपके पास HSK4 सर्टिफिकेट है, आपके पास HSK4 आपने पास किया हुआ है, तो आपको 2000 RMB प्लस जो है स्टाइपेंड दिया जाएगा। किसी भी यूनिवर्सिटी आप जाए, ठीक है, और टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिलेगा अगर आपके पास HSK4 है। HSK का ये सीन है कि अगर आपने HSK दिया है तो 2 साल तक जो है आपका HSK वैलिड होगा। उसका जो स्कोर होगा 2 साल बाद वो एक्सपायर हो जाता है। सर्टिफिकेट तो नहीं एक्सपायर होता, उसके जो स्कोर है तो फिर आपने दोबारा देना पड़ेगा वो उसको टेस्ट जो है कि एडमिशन लेने के लिए। HSK की तैयारी जो हमारी कंटिन्यू है और क्लासेस होते हैं हर रोज़, ठीक है। जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ रहा है, मास्टर में पढ़ रहा है, PhD में, स्पेशली बैचलर और डिप्लोमा MBBS, उसके हर रोज़ क्लासेस होते हैं कोर्स के साथ। तो हम भी पढ़ रहे हैं यहाँ पे, HSK भी साथ चल रही हैं, ठीक है। तो आई होप सो कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। सो इंशाल्लाह इस तरह वीडियो बनाएंगे। चाइना के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो सी इन द नेक्स्ट वीडियो।